32 महीने लगभग हो गए। हाँ, 30 से 32 महीने। हाँ, 32 मतलब मान के चलिए पेपर का पैसा नहीं मिला। 3 साल लगभग होने वाले हाँ, हैं। हाँ। 3 साल लगभग होने वाले हैं। अब करीब 6.5 लाख के आसपास का जो है भुगतान हो वो बकाया है जी। कार्य इन्होंने करवा दिया है। भैया ये 9 बोर्ड का इसी तरीके से आप देख लीजिए, 9 बोर्डों का पैसा ऐसे नरेगा का बाकी है। 9 बोर्ड हम लोग का? हाँ 9 ये बोर्ड आपने हाँ ऐसा बनवाया हाँ है? 45,000 रुपये हमारा ये भी मार गया। तमाम पैसा हम लोगों का मार जाता है। अच्छा। पैसा है 13 नल का पैसा बनवाई पड़ा हुआ है। 13 नल का? 13 नल का बनवाई का पैसा। 23 चौकी, ये हमारा 23वां चौकी है जो टूटी हुई थी। हाँ। इनका चौकी 23वां चौकी है। अच्छा, बनवाए हैं। बनवाए आप खुद? हाँ, बनवाए? 13 नल का जो है बनवाए हैं। कई खड़ंजा लगवाए हैं और ह्यूम पाइप लगवाए हैं। इसका सबका मतलब जो मानदेय था भुगतान बाकी है। जैसे नल देख रहे हैं ऐसे ऐसे करीब मेरे ख्याल से कितना नल होगा? 23 चौकी का जो है बनवाई और 13 नल का बनवाई। 23 चौकी का मतलब जो नल का चौकी बनता है और उसके बाद लगभग 10-12 नल इन्होंने लगवाया। नमस्कार साथियों, अभी जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसी अमौना ग्राम सभा का है जो कि अयोध्या के बीकापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। क्यों चाचा? ब्लॉक मसौदा में है। पहले आप नाम राजकुमार, बताइए। ग्राम प्रधान अमौना, अच्छा, विकास खंड मसौदा जी, और तहसील सोहावल, जनपद अयोध्या। हमारे गांव सभा में जैसे हम लोग पहले कई काम जो है एक साथों साथ करा दिए थे, जिसका भुगतान कुछ कामों का हो गया है, कई कामों का भी पेमेंट बकाया है। और पेमेंट ना होने की वजह से हम लगभग 7 महीना से 7.5 महीना से काम बंद कर दिए हैं। 7 महीना से? जी, 7-7.5 महीना से काम बंद कर दिए हैं मजबूरी में। और ये साधन सहकारी समिति अमौना है, यहाँ भी हम चाहते थे कि सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ लोग खाद लेने के लिए आते थे तो पानी भरा रहता था, दिक्कत होती थी। ट्रक से जब खाद आती थी तो गाड़ी यहाँ उतर नहीं पाती थी, पानी भर जाता था। पानी भर जाता था। करीब 7-8 रुपया बोरी जो है खाद का उतरवाई साधन सहकारी समिति वाले देते थे। तो बाद में किसान भाइयों से 5 रुपया 10 रुपया बोरी ज़्यादा लेते थे। हमको ये दुख महसूस हुआ, हम यहाँ मिट्टी उट्टी डलाए, 1 साल से ज़्यादा हो गया। इसके बाद ये ईजिंग बनवा दिए, आप देख रहे हैं। और इसमें जो है और मिट्टी डलाना है, लेकिन कहीं से हमको बाहर से मिट्टी मिल नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ घूर गड्ढा की भूमि है और इसके लिए हम एसडीएम साहब को 1 महीना पूर्व प्रार्थना पत्र दिए हैं कि सर हमको वहाँ से घूर गड्ढा खुदाई करने के लिए आदेशित कर दीजिए। सर वहाँ घूर गड्ढा खुद जाएगा, 10-12 किसान भाइयों को हम दे देंगे, वो अपना घूर लगावें, रोड पर घूर लगाते हैं। और मिट्टी जो मिल जाएगी सर हम यहाँ जो है डलवा देंगे, इसके बाद इसको हम इंटरलॉकिंग करवा देंगे। ये हमारी देखिए ह्यूम पाइप खरीद करके हम लाए हैं। अच्छा, 2 साल हो गया हम खुद इसका पैसा भुगतान हुआ है? भुगतान एक भी पैसा नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला आपको? हाँ, पैसा कुछ नहीं मिला है। आपका अपने पास से लगा? अपने पास से हम लोग जो है लगा करके लाते हैं या अपने रिस्क पर दुकानदार भाइयों से हम लोग उधार लाते हैं। बहुत ही परेशान है। 2 साल हो गया है, आप देख सकते हैं। अब ये ह्यूम पाइप लगवाना है, 3-4 दिन में हम इसको लगवा देंगे। देखिए बात असल में ऐसी है कि जो अभी तक प्रधान जी ने जो भी सारा काम बताया है, जैसे ये पाइप को लेके हो गया, माटी पटाने को लेके हो गया, और ये जो आप ये करवाएं, बाउंड्री करवाए हैं, जितना सारा कार्य आपको दिख रहा है सरकारी सहकारी समिति में, इसका सारा कार्य जो है, इसका जो भुगतान हुआ सारा इन्होंने अपनी जेब से किया है। इनको बाहर से जो पैसा आना चाहिए वो अभी तक इनको नहीं मिला है। पैसा खाते में है, हाँ, लेकिन जब सचिव महोदय से कहा जाता है कि भैया भुगतान करवा दीजिए या कर दीजिए, हम ही और उनका डोगल लगना है, तो वो कहते हैं कि एक नाली का पैसा आ गया है 3,80,000 रुपये लगभग, तो नाली जो है बन जाए तब भुगतान साथ में होगा। मतलब उसी के साथ में पूरा पैसा? उसी के साथ में भुगतान होगा। इस वजह 3 ट्राली आधा ईंट मंगवा करके और तोड़ाई करवा दिए हैं, उसका भी भुगतान हम जो गिट्टी बनाते हैं उसका भी पैसा हम दे दिए हैं। और अब इधर जो है नाली 3-4 दिन के बाद बनना शुरू होगी। अब 11-12 दिन हम लोगों का कुल समय है। हम लोग इससे बहुत परेशान। आज जिलाधिकारी महोदय से भी प्रधान संगठन के साथी लोग मिले थे, हम लोग भी मिले और निवेदन भी किए सर कि कई मौजे में इसी तरीके की जो है पीड़ा हम लोगों के पास है। देखिए आपको हम एक बार सहकारी समिति का एक बार आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं। पैसा है 13 नल का पैसा बनवाई पड़ा हुआ है। 13 नल का? 13 नल का बनवाई का पैसा। 23 चौकी, ये हमारा 23वां चौकी है जो टूटी हुई थी। हाँ। इनका चौकी 23वां चौकी है। अच्छा, बनवाए हैं। बनवाए आप खुद? हाँ, 13 नल का जो है बनवाए हैं। कई खड़ंजा लगवाए हैं और ह्यूम पाइप लगवाए हैं। इसका सबका मतलब जो मानदेय था
भुगतान बाकी है, सब बकाया है। 32-33 महीना से पेपर का पैसा बाकी है। 2 पेपर हमारे यहाँ बराबर दो आता है। 2.5 साल हो गया सर। हाँ, 2-2.5 साल 2-2 महीने पैसा नहीं आता है। नहीं, पैसा तो है हमारे खाते में। मतलब आपको जो है केवल भुगतान नहीं किया जा रहा है, परेशान करने की नियत से, इसलिए कि जो काम करते हैं, हाँ, मतलब काम समझ गए, बढ़िया करते हैं। काम आप करवा दिए हैं, काम ये आप देख लीजिए भैया, ये 9 बोर्ड का इसी तरीके से आप देख लीजिए, 9 बोर्डों का पैसा इससे नरेगा का बाकी है। 9 बोर्ड हम लोग का? हाँ, 9 ये बोर्ड आपने ऐसा बनवाया है? 45,000 रुपये हमारा ये भी मार गया, तमाम पैसा हम लोगों का मार जाता है। अच्छा। हम बहुत तो पीड़ित हम लोग हैं। ये समस्या मतलब पैदा कहाँ से होती है? इसमें सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा हाथ किसका फिर लग रहा है? नहीं, कर्मचारी लोग चाहते हैं कि जैसे मतलब हम लोग अच्छा काम करते हैं, अगर ठेकेदार लोग काम करें तो बंदर बांट करने में उनको आसान हो जाता है। हाँ, प्रधान काम सही करते बात हैं कह तो रहे काम हैं। बढ़िया करते हैं। ये बात तो बंदर सही है। बांट देखिए, ये करने यहाँ का वाला सहकारी समिति अमौना का है, इसकी स्थिति एक बार दिखा दीजिए। हर जगह की समस्या निकल कर सामने ये आती है। कई जगह ये भी होता है कि अगर काम करवा दिया जा रहा है तो उसका भुगतान समय पर क्यों नहीं कराया जाता है। अच्छा, और भी समस्या क्या? खाद को लेके आप जो बता रहे थे, पानी भर जाता है, आज भी समस्या है, पानी भर जाता है अभी भी? नहीं, अब जैसे हम ये मिट्टी पटाई करवा दिए हैं तो अब काफ़ी राहत है। कब राहत है? हाँ, काफ़ी मिट्टी भी आप खुद मंगवाए? मिट्टी हम मंगवाए हैं, ट्राला से मिट्टी मंगवा करके अपना जेब से भुगतान किए भैया। अभी हमारा लगभग 6.5-7 लाख रुपया बकाया है। बहुत पीड़ित हम लोग हैं, 7.5 महीना से काम बंद कर दिए, बहुत मजबूरी में। इसके पहले यहाँ पर प्रधान कौन था? मोनू आपसे पहले मोनू पांडे थे। उसके बाद आप हुए हैं? हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके पहले उनकी मतलब बूढ़ी माता 6.5 लाख रुपए बकाया है आपका? जी जी, 6.5 लाख रुपए। हाँ, अभी भी लगभग कितने साल से बकाया है ये? ये लगभग हो गया, लगभग 1.5 साल 2 साल। सोचिए, 1.5 से 2 साल हो गया। और ये प्रधान जी का जो कार्य है फिलहाल गांव के हिसाब से देखा जाए ठीक ठाक है। अभी एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, वो जो बना हुआ है सामने आंगनबाड़ी, उसको दिखाइए एक बार पहले। आंगनबाड़ी, हाँ, उसको ज़्यादा उस पर वो क्या, वो आप खुद ही वो भी बनवा रहे हैं? नहीं, हम नहीं बनवा रहे हैं उसको, ठेकेदार बनवा रहे हैं। ठेकेदार बनवा? अच्छा, ठेकेदार किस पे है? हाँ, मजबूरी है, पैसे नहीं मिल पा रहा तो हम लोग मजबूर हैं। अच्छा, सही बात है, मजबूर हैं। तो मतलब इस गाँव में आंगनबाड़ी नहीं थी? आंगनबाड़ी नहीं थी। हम काफ़ी प्रयास किए, कई बार गए, सभी अधिकारी लोग लगभग परिचित हैं, तो निवेदन किए। 2 आंगनबाड़ी हमारे मौजे में मिली है। पूरे ब्लॉक मसौदा में 17 आंगनबाड़ी मिला था। 2 आंगनबाड़ी अमौना, 2 आंगनबाड़ी अबनपुर सरोहा, और इसके बाद जहाँ जहाँ मिला 1 आंगनबाड़ी मिला है। हमारे यहाँ 2 मिला, वहाँ तो का लेट पड़ेगा। इसका निवेदन सबसे पहला ये रहेगा भुगतान हो जाए हम लोगों का कि इस अमौना ग्राम सभा जो कि मसौदा ब्लॉक के अंतर्गत आती है, सबसे बड़ी समस्या जो है इनकी ये है कि पिछले 32 महीने लगभग हो गए। हाँ, 30 से 32 महीने। हाँ, 32 मतलब मान चलिए पेपर का पैसा नहीं मिला। 3 साल लगभग होने वाले हाँ, हैं। हाँ। 3 साल लगभग होने वाले हैं। अब करीब 6.5 लाख के आसपास का जो है भुगतान हो वो बकाया है। जी, कार्य इन्होंने करवा दिया है। जैसा आप जैसे नल देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करीब मेरे ख्याल से कितना नल होगा? 23 चौकी का जो है बनवाई, और 13 नल का बनवाई। 23 चौकी का, मतलब जो नल का चौकी बनता है, और उसके बाद लगभग 10-12 नल इन्होंने लगवाया। और उसके बाद जो ऐसे ये बना हुआ है बोर्ड देख रहे हैं आप, ऐसे 9 बोर्ड बनवाए हैं। और उसके बाद कई सारे कार्य इन्होंने करवाए हैं, जिसका योजना का जो मियावाकी योजना का जो वो खुदाई करवाए हैं। हाँ। और खाद वगैरह का पैसा भी 56,000 रुपये उसका हमारा बकाया। तो ऐसे ऐसे कई मानदेय जो है वो अभी बकाया है। इसका निवेदन ये रहेगा कि जितने भी कर्मचारी इस विभाग से रिलेटेड हैं उनसे निवेदन ये रहेगा कि चाहे इनकी समस्या हो या हर एक ग्राम सभा की हो, क्योंकि हर एक कई ग्राम सभाओं में ऐसी समस्या निकल कर आती हैं, उसका निवारण जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि ये समस्या अगर ऐसे ही प्रकार से बनी रहेगी तो गाँव का विकास जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्योंकि अगर हर एक प्रधान को देखा जाए, अगर वो अपनी जेब से पैसा लगाता रहेगा और उसका मानदेय सही समय से नहीं दिया जाएगा तो किस प्रकार से गांव का विकास जो है वो होगा। और इधर देखिए, जो ये आंगनबाड़ी बनी हुई है वो इनके अंतर्गत जो है वो नहीं करवाई जा रही है। अगर आपको हम बताएं तो वो जो है किसी ठेकेदार के हिसाब से जो है वो अपना उस पर जो है कराया जाएगा। देखिए, इसके ना कराने के पीछे का कारण ये है कि अगर इन्होंने अपनी जेब से जो पैसे खर्चे किए हैं, अगर उसको आप लोग नहीं देंगे तो किस प्रधान का मतलब दायित्व बनेगा कि हाँ आगे का कोई नया काम वो कराए। क्योंकि जब तक उसका पुराना मानदेय चाचा नहीं मिला है तो नया काम कैसे करवाएगा? कब तक अपनी जेब से आप पैसा लगाएंगे? खाते में लगभग हमारे 26-27 लाख रुपया पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा। और गांव का विकास जो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखित है। यही वजह